Good morning students. First of all, I would like to welcome all of you in रामानुज क्लासेस YouTube चैनल। आप सभी का रामानुज क्लासेस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, इंग्लिश क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जो RAS 4th मेन पेपर के लिए बहुत ज़रूरी है और जो पटवारी की जो तैयारी कर रहे हैं उन सारे विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही उपयोगी वीडियो है ये। और आप राजस्थान हाई कोर्ट और SSC उनकी तैयारी करने वाले सारे स्टूडेंट्स के लिए ये उपयोगी हैं। बच्चों, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, कश्ती हर तूफान से गुजर सकती है, बुझी हुई शम्मा फिर से जल सकती है, हिम्मत मत हार, इरादे मत बदल, किस्मत कभी भी बदल सकती है, किस्मत कभी भी बदल सकती है। दोस्तों, माय नेम इज शिव शर्मा, आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। मेरा एक यूट्यूब चैनल है शिव शर्मा इंग्लिश मोटिवेटर, जिसमें मैं मोटिवेट करता हूं बच्चों को लाइफ के प्रति। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, हियर वी गो। तो बच्चों, आज एक बहुत ही बेसिक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल टॉपिक। आपको पता है कि इंग्लिश की शुरुआत हम करते हैं तो टेंस से करते हैं। बहुत सारे बच्चों को टेंस को लेकर एक टेंशन हो जाती है, बच्चे समझ नहीं पाते कि टेंस को कैसे समझें। बहुत सारे बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं लेकिन वो टेंस को समझ नहीं पाते। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इजी मेथड, बिल्कुल आसान जो पद्धति है, तरीका है, उससे मैं टेंस आपको समझाने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और पूरा देखें और कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का टॉपिक है टेंस। टेंस को हम हिंदी में कहते हैं, आपको पता है टेंस को हम कहते हैं काल। हिंदी में क्या कहते हैं? काल। तो टेंस को हम एक काल कहते हैं, समय की बात करते हैं। अब टेंस की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ टेंस? टेंस की क्या डेफिनेशन है? तो हम समझते हैं, tense is the form of a verb which expresses the time of an action. tense एक फॉर्म है, एक क्रिया होती है, वर्ब होती है, उसका एक फॉर्म है which expresses the time of an action, जो एक समय को बताता है। समय जैसे कि जो कुछ हो गया है या अभी हो रहा है या होने वाला है, ये घटना हमें बताता है, उसे हम टेंस कहते हैं। तो हम समझते हैं बच्चों काइंड्स ऑफ टेंस। ये तो आपने समझा कि टेंस क्या है। टेंस एक काल है जिसके द्वारा हम समय का जो भी हम बात करते हैं बच्चों, वो या तो हम प्रेजेंट की बात करते हैं या हम पास्ट की बात करते हैं या फिर हम फ्यूचर की बात करते हैं। इन तीनों काल की कोई बात करते हैं। जैसे कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ये प्रेजेंट की बात है। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, ये प्रेजेंट की बात है। जैसे कि पास्ट की बात करें, मैंने अंग्रेजी पढ़ाई और मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, ये पास्ट की बात हुई। और मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा और मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा। तो आपने देखा मेरे सेंटेंस में या तो मैं बात प्रेजेंट की कर रहा हूँ या पास्ट की कर रहा हूँ या फ्यूचर की कर रहा हूँ। तो बच्चों, काइंड्स ऑफ टेंस हम समझते हैं, काइंड्स ऑफ टेंस। अब टेंस के प्रकार क्या क्या होते हैं बच्चों? काइंड्स ऑफ टेंस की बात करें, अगर हम मेन बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। मुख्य रूप से 3 प्रकार के टेंसेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है प्रेजेंट टेंस, जो आप जानते हैं प्रेजेंट टेंस कहते हैं इसको, जिसको हम आमतौर पे कहते हैं वर्तमान काल। मैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हिंदी में लिख रहा हूं वर्तमान काल, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। नंबर 2 होता है बच्चों, वो होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को हम हिंदी में कहते हैं बच्चों भूतकाल। जो बात हम कोई बीत चुकी है, जो पुरानी बात है, वो हम पास्ट टेंस में कहते हैं। नंबर 3 पे आता है बच्चों, वो है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर टेंस को हम हिंदी में कहते हैं बच्चों भविष्य काल। जो कोई बात आने वाले समय की है, जो भविष्य की बात होती है, उसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो आपने देखा मुख्य रूप से टेंस 3 प्रकार के होते हैं। अब ये जो 3 प्रकार के जो टेंस हैं, इनके भी 4 सब डिवाइडेशन है।
इनके उपभेद हैं। तो टोटल हम बात करें, टोटल जो टेंसेस हैं वो 12 प्रकार के होते हैं। देयर आर 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस। मेन टेंसेस 3 होते हैं और 3 के भी सब डिविजन करें, अगर उनका उपभेद करें तो हम टोटल 4 होते हैं। तो 3 × 4 टोटल 12 टेंसेस होते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 12 टेंसेस कौन कौन से होते हैं बच्चों, तो आप ध्यान से देखेंगे। अब इनको जैसे कि सबसे पहला होता है बच्चों प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं बच्चों, प्रेजेंट सिंपल टेंस। नंबर 2 पे होता है बच्चों प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो आप नंबर 2 पे होता है। अब नंबर 3 पे होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा होता है बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आपने देखा ये प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं बच्चों। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 पास्ट। पास्ट सिंपल टेंस, उसी प्रकार इसका आगे होता है पास्ट सिंपल टेंस। नंबर 6 की बात करें तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस। आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं बच्चों पास्ट कंटिन्यूस टेंस। और इसके बाद हम बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस। नंबर 7 पास्ट परफेक्ट टेंस। और नंबर 8 पे आता है बच्चों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी प्रकार बच्चों नंबर 9 की बात करें फ्यूचर। फ्यूचर के भी वही भाग हो गए बच्चों। फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस। और नंबर 10 पर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस। और इन द सेम मैनर्स बच्चों नंबर 11 और नंबर 12 आगे बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और लास्ट नंबर, लास्ट जो टेंस होता है बच्चों वो होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो देखा बच्चों आपने, इस प्रकार से हमने सीखा है बच्चों टेंस। जो मैंने आपको बताया, डेफिनेशन बताई कि टेंस एक काल होता है, एक समय होता है जिसको हमने मुख्य रूप से, जो टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। एक तो होता है प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, एक होता है पास्ट टेंस भूतकाल, और फ्यूचर टेंस भविष्य काल। इनके भी और भी उपभेद हैं, सब डिविजन है। जो बात करें हम 1 से लेकर 12 तक आपको बताया। प्रेजेंट के 4 भाग हैं, इसी तरह पास्ट के हैं और फ्यूचर के हैं। तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं, एक एक टेंस को पूरा डिटेल में समझाने जा रहे हैं कि हर टेंस की क्या पहचान है, क्या फॉर्मूला है और कैसे उसको यूज करते हैं। तो लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम सीख रहे हैं बच्चों नंबर 1, जैसा कि मैंने आपको बताया कि देयर आर 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस। नंबर 1 जो है प्रेजेंट सिंपल, जिसको हम इनडेफिनेट टेंस भी कहते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में हम डिटेल में समझने जा रहे हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या पहचान है और क्या फॉर्मूला है और इसमें कौन सी मेन वर्ब आती है, ये सारी डिटेल में जानकारी हम लेने जा रहे हैं बच्चों। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे आप, प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन को कहते हैं बच्चों पहचान। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है बच्चों पहचान, कि इस टेंस की पहचान क्या है, कि हमें कैसे पता चले कि ये टेंस कहाँ प्रयोग में आता है। तो
हर टेंस में 3 बातें होती हैं। सबसे पहली बात, क्योंकि हम हिंदी भाषी लोग हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आ रहा है। तो सबसे पहले बच्चों नंबर 1 इस टेंस की जो पहचान है वो ये है बच्चों, हिंदी वाक्यों के अंत में। तो ये जो टेंस है इसमें हिंदी वाक्यों के अंत में आता है बच्चों ता है, ती है और ते है। जो भी हिंदी वाक्य ता है, ती है और ते है से खत्म होता है उसका अंग्रेजी अनुवाद इस टेंस के अनुसार करते हैं। जैसे कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, क्या आप यातायात के नियमों का पालन करते हो, वह रोज मंदिर जाता है। तो आपने देखा मेरे वाक्यों में ता है, ती है और ते है। जो भी हिंदी वाक्य अंत में यह आता है उसका अंग्रेजी अनुवाद प्रेजेंट सिंपल टेंस के अनुसार करते हैं। नंबर 2 आता है बच्चों, नंबर 2 जो इसकी पहचान है वो है मेन वर्ब। मेन वर्ब को हम हिंदी में कहते हैं बच्चों मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया जो होती है, जो मेन वर्ब होती है इस टेंस में, वो है बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब वर्ब क्या होती है, क्रिया क्या होती है, तो बच्चों मैं आसान तरीके से बता रहा हूं। जिस शब्द के अंत में ना आता है, क्या आता है ना, जैसे कि खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, भागना, दौड़ना, और जैसे कि पत्र लिखना, तो जिसके अंत में क्या आता है ना आता है वो वर्ब है, वो क्रिया है। तो इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे कि गो, वेंट, गोन। तो यहां पर फर्स्ट फॉर्म क्या है गो। जैसे कि डू, डिड, डन, तो यहां पर फर्स्ट फॉर्म क्या है डू। तो यहां पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर एक नियम और है, नियम यह है कि फर्स्ट फॉर्म का तो प्रयोग करते हैं, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, कुछ तो होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं बच्चों, जिसको हम कहते हैं बहुवचन कर्ता। क्या कहते हैं बहुवचन कर्ता। तो बहुवचन कर्ता में जो आता है मोस्टली आई, वी, यू और दे। तो ये जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, आई, वी, यू, दे। एक होता है बच्चों वो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें जिसको हम हिंदी में कहते हैं एक वचन कर्ता। एक वचन कर्ता में जो आते हैं वो ही मेल के लिए, सी फीमेल के लिए और इट का प्रयोग कोई भी नॉन लिविंग थिंग है या एनिमल्स है उनके लिए करते हैं, और नेम कोई भी नाम वो सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है। तो ध्यान से आप सुनिए मेरी बात को, ही, सी, इट, नेम ये सिंगुलर सब्जेक्ट यदि है तो ध्यान से मैं इसमें एक नियम बताऊंगा कि एक वचन कर्ता होने पर, हिंदी में लिख रहा हूं ताकि अच्छी तरह समझ में आए आपको, एक वचन कर्ता होने पर इस टेंस में, ये जो टेंस है इसमें वर्ब के साथ हम क्या लगाते हैं बच्चों, एस या ई एस लगाते हैं। तो इस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लेकिन एक नियम यह है सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन कर्ता होने पर वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं। अब यहां पर एक और बात बताना चाहूंगा कि जैसे कि एस कहां लगेगा, ई एस कहां लगेगा, तो इसका एक सिंपल मेथड है जो आपको मैं बताना चाहूंगा कि मोस्टली सिंपल, बाकी आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैं एक सिंपल डिफरेंस बताना चाहूंगा कि जिन वर्ब्स के, जो भी वर्ब्स हैं, जिन वर्ब्स के अंत में एस एच, सी एच, डबल एस और एक्स, वाई और जेड इत्यादि हैं, जैसे कि जिन वर्ब के अंत में आप देख रहे हैं
OXZ, यहां पर O लगा देता हूं बच्चों, OXZ होने पर ES लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ES लगाते हैं। तो इसको हम समझ लेते हैं, जैसे कि हम मंदिर जाते हैं, तो इसका क्या होगा? वी गो टू टेम्पल। जैसे कि हम मंदिर जाते हैं तो वी गो टू टेम्पल। तो यहां पर वी क्या हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ वर्ब के साथ हमने एस और एस नहीं लगाया। अगर यहां पर ये होता वह मंदिर जाती हैं, सेंटेंस होता वह मंदिर जाती हैं, तो यहां पर जैसे सी, अब सी क्या हो गया? सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर वर्ब के साथ एस या एस लगाते हैं। अब जिन वर्ब के अंत में एस एस सी एस डबल एस ओ एक्स जेड हो तो एस लगाते हैं। अब यहां पर ओ आ रहा है तो गो के लास्ट में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है, तो यहां पर क्या होगा? एस लगेगा। सी गोज, क्या हो गया? सी गोज। ये आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट बन जाएंगे। तो सी गोज टू टेम्पल। ओके, इसको हम आगे और समझेंगे। तो आपने देखा बच्चों, पहली पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, और दूसरी पहचान आपने देखा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और मैंने कुछ रूल्स भी बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नंबर 3। नंबर 3 होता है, उसको हम कहते हैं, नंबर 3 को समझते हैं। नंबर 3 पे इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी आती है मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस टेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एक तो होती है डू, ओके, एक होता है डज। डू डज का प्रयोग किया जाता है। डू का प्रयोग हम करते हैं जो प्लूरल सब्जेक्ट है, जिसको हम आपको मैंने बताया हिंदी में बहुवचन करता है, वहां पर डू आएगा। ये कौन कौन से हैं मैं दोबारा बता रहा हूं, आई, वी, यू और दे। आई वी यू दे के साथ तो हम लगाएंगे डू। क्या लगाएंगे? डू। और डज का प्रयोग हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। तो सिंगुलर सब्जेक्ट मैंने आपको दोबारा बता रहा हूं आपको, ही, शी और इट, और कोई भी नेम, राम, मोहन, गोपाल, जो भी नेम है वो आएगा इसमें। तो आपने देखा ये 3 इसकी पहचान है। ये क्या है? पहचान। तो इस टेंस की हमने पहचान को अच्छी तरह समझा है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की ये 3 पहचान है, और ये तीनों पहचान को मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया है कि हिंदी वाक्य अंत में क्या आ रहा है, मेन वर्ब क्या है और हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस टेंस का फॉर्मूला, वाक्य का निर्माण कैसे होता है, हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं बच्चों इसका फॉर्मूला, कि इस टेंस का फॉर्मूला क्या है, कि वाक्य का निर्माण कैसे होता है बच्चों। तो लिखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूले को हम हिंदी में कह सकते हैं कि वाक्य निर्माण, कि वाक्य का निर्माण कैसे करते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। 5 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं बच्चों। कौन कौन से होते हैं? देखो, सबसे पहला जो होता है वो होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य हो गया। इसका मैं बताना चाहूंगा बच्चों, अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, 5 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य। इसका वाक्य निर्माण कैसे होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में? सबसे पहले आएगा बच्चों सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। बस सिंपल, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब हम समझते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नंबर 2 है बच्चों नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बच्चों नकारात्मक वाक्य।
नकारात्मक वाक्य। और नंबर आगे आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहले मैं आपको ये बता देता हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं बच्चों प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य इसको हम कहते हैं बच्चों। नंबर 4 पे होता है बच्चों, उसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों फीलिंग आती है। आमतौर पे कहते हैं बच्चों प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कह सकते हैं बच्चों इसको। और लास्ट आता है बच्चों, उसको हम कहते हैं WH वर्ड्स। तो WH वर्ड्स को आप समझ गए। WH वर्ड्स जो वॉट, वाई, वेयर, है ना, हाउ लॉन्ग, हाउ मेनी, जो भी ये होता है WH वर्ड होता है, इनका हमें पता है। वो WH वर्ड से भी वाक्य बनता है। अब हम समझते हैं इसका फॉर्मूला। तो अफर्मेटिव का मैंने आपको बता दिया है बच्चों, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, देखो सब्जेक्ट आएगा पहले, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा डू या फिर डज। समझ गए? डू अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू आएगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज आएगा। उसके बाद आएगा बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद नोट आएगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है ना, नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए क्या आएगा, नोट आएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। देख लिया आप, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य का फॉर्मूला है सब्जेक्ट, डू, डज, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है डू, डज पहले आ जाएगा बच्चों, डू या डज, ओके, कैपिटल में लिखेंगे डी इसमें। उसके बाद आपके सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर आप लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, ओके। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों। इसमें डू, डज पहले आ जाएगा, ओके, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर नोट आएगा। नोट का ध्यान रखना कि नोट हमेशा तीसरे नंबर पे आएगा। नोट हमेशा कौन से नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर पे आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। अब हम समझते हैं WH वर्ड का फॉर्मूला क्या होगा। तो WH वर्ड का फॉर्मूला बताता हूं बच्चों आपको मैं। नंबर 5 जो सेंटेंस होता है, WH वर्ड का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले जो भी WH वर्ड्स हैं वो आ जाएगा, WH वर्ड्स आ जाएगा। उसके बाद आपके आएगा डू, डज, डू या फिर डज, डू आएगा या फिर डज आएगा। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ओके। तो बच्चों ये है इसका फॉर्मूला। क्या है, फॉर्मूला। इस प्रकार से वाक्य का निर्माण होता है। अब हम समझते हैं एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल्स को समझते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स कैसे क्या हम तैयार करें। तो अब मैं लिख रहा हूं यहां पर एग्जाम्पल्स, हम कह सकते हैं उदाहरण। अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि कोई एग्जाम्पल बनाते हैं, जैसे हिंदी वाक्य है बच्चों, वे क्रिकेट खेलते हैं। तो क्या वाक्य हुआ, वे क्रिकेट खेलते हैं। अब सबसे पहले देखो ते हैं आ रहा ना, तो कौन सा हुआ, प्रेजेंट सिंपल टेंस हुआ। अब इसका वाक्य निर्माण बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, अफर्मेटिव का वाक्य क्या बनेगा बच्चों। तो वे क्रिकेट, तो वे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्रिकेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और खेलना क्या हो गया, वर्ब हो गई। खेलना क्या हो गया, वर्ब। तो इसका बन गया बच्चों, दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। बिल्कुल इजी बन गया ना बच्चों। दे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, देखो आप, और प्ले क्या हो गया, वर्ब हो गई, और क्रिकेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो दे प्ले क्रिकेट, वाक्य बन गया। अब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, वे क्रिकेट
नहीं खेलते हैं। तो वाक्य क्या होगा, दे के साथ क्या आएगा, डू आएगा ना, क्योंकि दे क्या है, प्लूरल है। तो दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। तो नेगेटिव में बनेगा बच्चों दे डू नॉट। आप डू नॉट को डोंट भी बोल सकते हैं। डू नॉट को क्या बोल सकते हैं, डोंट। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब बात करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं। तो वाक्य क्या बनेगा बच्चों, डू दे प्ले क्रिकेट। डू दे प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क लगाना है। और क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो क्या बनेगा बच्चों, डू दे नॉट प्ले क्रिकेट। डू दे नॉट प्ले क्रिकेट, ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब बात करते हैं WH वर्ड की। जैसे कि WH का कोई सेंटेंस बनाते हैं, वे क्रिकेट कहां खेलते हैं, वे क्रिकेट कहां खेलते हैं। तो WH वर्ड हो गया ना बच्चों, तो वेयर, कहां के लेके आ गया, वेयर। तो वेयर डू दे प्ले क्रिकेट, वेयर डू दे प्ले क्रिकेट, कि वे क्रिकेट कहां खेलते हैं। जैसे कि वे क्रिकेट कितनी बजे खेलते हैं, तो व्हाट टाइम डू दे प्ले क्रिकेट। वे क्रिकेट क्यों खेलते हैं, वाई डू दे प्ले क्रिकेट। तो बच्चों आपको मैंने बताया है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का फॉर्मूला बताया है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH वर्ड का जो वाक्य का निर्माण कैसे करते हैं, ये आपको मैंने अच्छी तरह समझाया है। और साथ में मैंने आपको ये एग्जाम्पल बताया है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। तो बच्चों हम अब समझ रहे हैं इसका एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स में अब मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा, कि एग्जाम्पल्स और समझाता हूं। अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि वे क्रिकेट खेलते हैं, तो मैंने आपको बताया था दे प्ले क्रिकेट। अब इसको और समझते हैं बच्चों, डिटेल में समझते हैं। जैसे कि नंबर 2 एग्जाम्पल में आपको बताऊंगा, जैसे कि वह एक गाना गाती है, वह एक गाना गाती है। तो यहां पर वह एक गाना गाती है, तो इसका वाक्य बनाते हैं बच्चों। जैसे कि वह अगर ये गाती है तो क्या हो गया, फीमेल ही है। तो फीमेल है तो क्या आएगा बच्चों, सी। क्या आएगा, सी। अब सी तो हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, सी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब गाना गाने में क्या कहते हैं, सिंग। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा, एस या ईएस लगेगा। तो क्या लगेगा, सिंग्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, सिंग्स। तो सी सिंग्स अ सॉन्ग, सी सिंग्स अ सॉन्ग। अब देखो बच्चों इसमें क्या है, सी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ये सी हो गया सब्जेक्ट, और सिंग क्या हो गया, वर्ब हो गई, और ए सॉन्ग क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो वाक्य बन गया बच्चों। अब इसका नेगेटिव क्या होगा, वह गाना नहीं गाती है, तो नेगेटिव में यहां लिखता हूं, तो इसमें आ जाएगा सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। वह एक गाना नहीं गाती है, ये नेगेटिव हो गया। अब इसे इंट्रोगेटिव बनाए तो सिंपल बनेगा। इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, क्या वह गाना गाती है, तो इसका बनेगा डज पहले आ जाएगा। तो डज सी सिंग अ सॉन्ग। अब ध्यान देना बच्चों, जैसे कि जब डज आ गया ना, जब डज का प्रयोग हो गया तो सिंग के साथ एस नहीं लगेगा, क्योंकि डज में ही डू के साथ ही एस लग गया। यहां पर डज आ गया तो यहां सिंग के साथ एस नहीं लगेगा। अब ये जैसे कि वह गाना क्यों गाती है, WH वर्ड की बात करें कि वह गाना क्यों गाती है, तो यहां पर क्या होगा, वाई डज सी सिंग अ सॉन्ग। तो मैंने बताया आपको, इसको भी हमने 4 सेंटेंस बनाए इस प्रकार से। आगे देखते हैं बच्चों, जैसे कि एक और एग्जांपल करते हैं। ये तो मैंने आपको बताया, जैसे कि नंबर 3 जैसे पक्षी आकाश में
उड़ते हैं। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, बर्ड्स। क्या होगा, बर्ड्स। उड़ने को क्या कहते हैं, फ्लाई। तो बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तो यहां पर वाक्य बन गया, बर्ड्स क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फ्लाई क्या हो गया, वर्ब हो गई, और द स्काई क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। इसमें नेगेटिव आप बना लेंगे। कुछ और सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि नंबर 4, जैसे कि उसके पापा प्याज और लहसुन नहीं, जैसे कि हम इसमें पहले सिंपल बनाते हैं, प्याज और लहसुन खाते हैं। खाते हैं। तो वाक्य क्या बनेगा बच्चों, जैसे कि उसके पापा अगर फीमेल है तो हर फादर, अगर मेल है तो हिज फादर। ओके, तो जैसे कि हम बनाते हैं हर फादर। ओके, तो हर फादर। अब खाने पीने के लिए आप ईट लगा सकते हैं या फिर टेक का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो यहां पर हम लगाते हैं, चलो ईट लगाते थे, हर फादर ईट्स हो जाएगा। तो ईट, हर फादर क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। तो हर फादर ईट्स अनियन एंड गार्लिक, अनियन एंड गार्लिक। ओके, हर फादर ईट्स अनियन एंड गार्लिक। अब नेगेटिव क्या होगा, उसके पापा प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं। तो हर फादर डज नॉट ईट अनियन एंड गार्लिक। और अगर हम क्वेश्चन पुटअप करें, क्या उसके पापा प्याज और लहसुन खाते हैं, तो डज हर फादर आएगा। क्या आएगा, डज हर फादर ईट अनियन एंड गार्लिक। एक और एग्जांपल बनाता हूं, जैसे कि जैसे मैं यातायात के नियमों का पालन करता हूं। मैं यातायात के नियमों का पालन करता हूं। तो बच्चों क्या बनेगा, तो मैं इसके लिए क्या होगा, आई हो गया सब्जेक्ट, आई फॉलो। पालन करने को क्या कहते हैं बच्चों, फॉलो, आई फॉलो। अब यातायात के नियम, द ट्रैफिक रूल्स, आई फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, आई फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ओके, तो नेगेटिव क्या होगा, आई डोंट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फॉलो क्या हो गया, वर्ब हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, और द ट्रैफिक रूल्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, जैसे कि एक और बनाता हूं सेंटेंस आपके लिए, जैसे कि नरेंद्र मोदी भाषण देता है। नरेंद्र मोदी भाषण देता है। तो वाक्य क्या बनेगा, सब्जेक्ट क्या हो गया, नरेंद्र मोदी, और भाषण स्पीच हो गया, और देना क्या हो गया, डिलीवर करना। क्या होगा, डिलीवर करना। तो वाक्य क्या बनेगा, नरेंद्र मोदी भाषण देने कहते हैं बच्चों डिलीवर। तो डिलीवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिलीवर्स। नरेंद्र मोदी डिलीवर्स स्पीच। तो स्पीच को क्या हो गया, भाषण हो गया। तो नरेंद्र मोदी डिलीवर्स स्पीच, स्पीच हो गया, भाषण हो गया, सिंपल। एक और लास्ट बनाते हैं बच्चों, एक और सेंटेंस, जैसे कि हम देश की रक्षा करते हैं। हम देश की रक्षा करते हैं। तो इसका वाक्य क्या बनेगा, लास्ट में क्या आ रहा है, ते हैं आ रहा है। तो हम का क्या होगा, वी, क्या होगा, वी। अब रक्षा करने को क्या कहते हैं, प्रोटेक्ट। रक्षा करने को क्या कहते हैं बच्चों, प्रोटेक्ट। तो वी प्रोटेक्ट द कंट्री, हमारा जो देश है उसकी हम रक्षा करते हैं।
तो वी प्रोटेक्ट द कंट्री। तो आपने देखा बच्चों, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। अब मैं वापस कहूँगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप इसके और एग्जाम्पल्स करेंगे, जितने आप एग्जाम्पल्स करेंगे उतना आप अच्छा परफेक्ट बनेंगे। आपको आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको कौन से एग्जाम्पल आपने किए हैं, और आप मुझे बताएं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेज सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इस टेंस को कुछ समझते हैं, एडवर्ब कौन कौन सी आती हैं। तो बच्चों हम अब समझ रहे हैं ग्रामर पार्ट कि इस टेंस में एग्जाम में जो पर्सन आते हैं उसको हम कैसे सोल्व करें। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो एडवर्ब्स हैं, जो एडवर्बियल जो आप वर्ड देख रहे हैं, ये इनका मेन है। देखेंगे आप, इसके जो एडवर्ब्स हैं जो इसमें आते हैं, इस प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो एडवर्ब आती हैं वो है ऑलवेज, ऑलवेज, डेली, सेल्डम, ऑफन, रेयरली, और साथ में फ्रीक्वेंटली, जनरली, ग्रेजुअली, ओकेजनली, यूजुअली, समटाइम्स, नेवर। और इसी के एडवर्ब में शामिल हैं जैसे कि एवरी संडे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर। और हम बात करें जैसे कि वंस अ डे, वंस अ वीक। तो ये जो एडवर्ब हैं ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती हैं। जब भी एग्जाम में जैसे एक ऐसा पर्सन आता है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। जैसे मैं आपके लिए कुछ लिख रहा हूँ बच्चों, आप मुझे बताएंगे, जैसे कि सी समटाइम्स, या फिल इन द ब्लैंक आ गया, और यहाँ पर आ गया गो टू टेम्पल। ओके, अब यहां पर क्या आएगा बच्चों, यहां पर जैसे कि गो आएगा, या फिर वेंट आएगा, या फिर गोन आएगा, या फिर गोज आएगा। आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं। तो मैं आपको पता होगा कि यहां पर क्या आ रहा है, समटाइम्स आ रहा है। तो समटाइम्स आपने देखा, अभी मैंने बताया था समटाइम्स। तो ये समटाइम्स इस प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है। तो शी समटाइम्स, यहां पर आएगा गोज, क्या आएगा, गोज। तो शी समटाइम्स गोज आएगा, शी समटाइम्स गोज टू टेम्पल। एक और बताते हैं, जैसे कि एक और सेंटेंस बनाते हैं आपके लिए, जैसे हर सिस्टर नॉट, फिर यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक दो आ गए, हर सिस्टर, जैसे कि वर्शिप द गॉड, यहाँ पर हम लगा देते हैं डेली। तो हर सिस्टर, ये फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ पर है वर्शिप द गॉड डेली। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, डेली आ रहा है। तो डेली को देखकर आपने क्या लगाएंगे, हर सिस्टर। तो यहाँ पर क्या आएगा, डज आएगा, क्योंकि सिंगुलर है। मैंने आपको बताया था ना, सिंगुलर के लिए क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। तो हर सिस्टर डज नॉट, वर्शिप का वर्शिप ही रहेगा, ये वर्शिप का वर्शिप रहेगा। जैसा वर्शिप है ना, वैसे का वैसा यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर्शिप। जैसे ये ब्रैकेट में आया, जैसे वर्शिप, हर सिस्टर डज नॉट वर्शिप द गॉड। तो आपने देखा, ये कुछ एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, जैसे कि नंबर 3 पर जैसे कि राजू ऑफन मेक एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूजेस का मतलब होता है बहाने, क्या होता है, बहाने। तो राजू ऑफन मेक एक्सक्यूजेस। तो यहां पर क्या आएगा, राजू क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आ गया, ऑफन क्या है, इस टेंस में एडवर्ब आ गई। मैंने आपको बताया था ऑफन इसमें क्या है, एडवर्ब है। यहां पर मैंने आपको बताया था अभी। तो राजू ऑफन मैक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, मैक्स। राजू ऑफन मैक्स एक्सक्यूजेस। लास्ट एक और आपको मैं बताना चाहूंगा,
जैसे कि एक और सेंटेंस करते हैं हम, जैसे कि वाई सी लाइक कुछ सेंटेंस बनाते हैं, वाई सी स्पीक इंग्लिश एवरी डे, है ना। एवरी डे आ गया, जैसे मैंने आपको बताया था ना, एवरी संडे, एवरी वीक, कुछ भी आ गया, एवरी डे आ गया, तो वाई आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या आएगा फिल इन द ब्लैंक में, तो यहाँ पर सी है तो सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या आएगा, डज, क्या आएगा बच्चों, डज। तो वाई डज सी नोट लगा देते हैं, वाई डज सी नॉट स्पीक इंग्लिश एवरी डे, वाई डज सी नॉट स्पीक इंग्लिश एवरी डे, वह रोज अंग्रेजी क्यों नहीं बोलती है। तो देखा बच्चों, आपको मैंने प्रेजेंट सिंपल इनडेफिनेट टेंस जो है उसका पूरा डिटेल में समझाया है, आपको पूरा अच्छी तरह बताया है, और इसका हम एक एग्जाम भी लेंगे, आप तैयार रहना उस एग्जाम के लिए। उस एग्जाम का एक टेस्ट होगा, और जो उसके सारे जो आंसर हमें व्हाट्सएप पे जो भेजेंगे उनको हम अवार्ड भी दिया जाएगा। तो तैयार रहना इसके लिए, आपको बहुत जल्दी हम टेस्ट सीरीज अगला जो हमारा वीडियो है वो आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय। बच्चों हम अब आगे देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आपको बताने जा रहा हूं बच्चों, ध्यान से समझिए। तो नंबर 2 पे आता है बच्चों, नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो बच्चों हम समझते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या है, पहचान क्या है, कि इसकी क्या पहचान है बच्चों। तो पहली बात करते हैं बच्चों आइडेंटिफिकेशन। अब बच्चों आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। जैसा कि मैंने आपको पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान बताई थी, अब हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है। तो मैंने आपको कहा था कि हर टेंस में मोस्टली 3 बातें होती हैं। पहली बात होती है कि हिंदी वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, और दूसरा होता है कि उसमें मेन वर्ब क्या है, और तीसरी जो मेन बात होती है वो है हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो बच्चों हम देखते हैं इसको। नंबर 1 फर्स्ट बात करें तो इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में इस टेंस में रहा है और रही है और बच्चों रहे हैं। कोई भी वाक्य जो कंटिन्यूस में चल रहा है, जैसे कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, तो जो काम रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे कोई हिंदी वाक्य जो भी होते हैं उनका अंग्रेजी अनुवाद इस टेंस के अनुसार करते हैं। तो जैसे कि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो जो भी वाक्य रहा है, रही है, रहे हैं। दूसरी पहचान क्या है बच्चों, नंबर 2 बात करें, दूसरी पहचान होती है इसमें मेन वर्ब। मेन वर्ब की बात करते हैं जिसको हम हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया होती है बच्चों, आपको अपनी वर्ब लिस्ट, आपको वर्ब याद करनी चाहिए। अगर जिसको भी वर्ब की डिमांड है तो आप हमें व्हाट्सएप करके लिख सकते हैं, क्योंकि वर्ब लिस्ट हम आपको भेज सकते हैं। ऐसी कम से कम जितनी आपको वर्ब्स याद होगी उतना अच्छा आपका सेंटेंस बनाने पर कमांड होगा। जैसे कि बहुत सारी वर्ब्स होती हैं, उनका आपका कलेक्शन होना जरूरी है, आपको याद होना जरूरी है। तो ये जो टेंस है बच्चों, इसमें मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी और साथ में आईएनजी लगेगा। इसको हम इंग फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग फॉर्म। जैसे कि बच्चों गो के साथ लग गया आईएनजी तो गोइंग, क्या हो गया? गोइंग। जैसे कि प्ले, प्ले के साथ आईएनजी लग गया तो क्या हो गया? प्लेइंग। तो इसको हम
इंग फॉर्म कहते हैं, आईएनजी लग जाता है। जैसे डांस, डांसिंग, टीच, टीचिंग। तो इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम आईएनजी लगाते हैं। नंबर 3 जो तीसरी पहचान है बच्चों, वो हम देखते हैं बच्चों। तीसरी पहचान है इसकी, वो है हेल्पिंग वर्ब। क्या है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया कहते हैं। तो इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो समझते हैं बच्चों। इस टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एक तो है इज, एक है इसमें एम, और तीसरा है आर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इज का प्रयोग कहां करते हैं बच्चों। इज का प्रयोग हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। जो भी बच्चों सिंगुलर सब्जेक्ट है, मैंने आपको पहले बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे कि ही, सी, इट और कोई भी नेम। ही, सी, इट नेम के लिए हम इज का प्रयोग करते हैं, और स्पेशली जो एम है उसका प्रयोग हम आई के लिए करते हैं। ध्यान देना, एम का प्रयोग आई के लिए करते हैं इस टेंस में, केवल इसी टेंस में। और जो आर है उसका प्रयोग हम करते हैं जो प्लूरल सब्जेक्ट है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बहुवचन कर्ता। इसमें आ रहा है बच्चों यू, वी और दे। तो ये है इसकी पहचान। ये क्या है इसकी पहचान? तो मैंने आपको अच्छी तरह समझाया, इस टेंस की पहचान मैंने आपको बताई है। अब हम समझते हैं कि इस टेंस का फॉर्मूला क्या है। तो आगे देखते हैं बच्चों, फॉर्मूला समझते हैं कि इसका वाक्य निर्माण कैसे होता है। जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही बताया था। तो अब हम देखते हैं बच्चों फॉर्मूला क्या है, कि किस प्रकार से वाक्य का निर्माण होता है, कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो मैंने आपको बताया था 5 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। आपको याद है, सबसे पहला होता है नंबर 1, जिसको हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में आपको मैं बता देता हूं, इसको कहते हैं सकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं? सकारात्मक वाक्य। दूसरा होता है, उसको हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बच्चों नकारात्मक वाक्य। और नंबर 3 पे आता है, वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बच्चों कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें हम कोई क्वेश्चन पुटअप करते हैं। और नंबर 4 पे आता है, वो है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में प्रश्नवाचक नकारात्मक सेंटेंस वाक्य कह सकते हैं। और नंबर 5 पे आता है, जो सेंटेंस का 5वां प्रकार है, उसका नाम है WH वर्ड्स। जैसे कि आपको पता है ना WH वर्ड्स होते हैं बच्चों, वॉट, वेन, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ ऑफन, ऐसे WH वर्ड्स होते हैं। तो ये WH वर्ड के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनता है। अब हम समझते हैं बच्चों कि हम कैसे बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य कैसे बनता है। तो बच्चों ध्यान से समझिए। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा बच्चों? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? इज एम आर। क्या आएगा? इज एम आर। अब आप समझ गए बच्चों, इज कहां आएगा? यदि सब्जेक्ट क्या हो, ही, सी, इट नेम में से कोई हो, तो हम सब्जेक्ट लगाएंगे इज। और एम कहां आएगा? जब सब्जेक्ट क्या हो? आई। जब सब्जेक्ट आई हो तो हम क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे। और जब सब्जेक्ट यदि प्लूरल है, यू, वी, दे हैं, तो आर लगाएंगे। आपको पता है अच्छी तरह। तो सब्जेक्ट इज एम आर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर बाद में आईएनजी, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। बिल्कुल वाक्य बन गया। इट्स वेरी इजी, बिल्कुल आसान है। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा बच्चों। तो नेगेटिव में नोट लग जाएगा, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद इज एम आर सेंटेंस सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद आएगा नोट। नोट आएगा, मैं बार बार कहता हूं नोट तीसरे नंबर पे आएगा। कौन से नंबर पे आएगा? तीसरे नंबर पे आएगा। और नोट के बाद हम बात करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
फिर आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ये हो गया इसका नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इज एम आर पहले आ जाएंगे बच्चों, इज एम आर, इज एम आर पहले आ जाएंगे। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है बच्चों। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो ये भी आप समझ लीजिए। सबसे पहले आएगा इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर नोट तीसरे नंबर पर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये वाक्य किसका हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। अब बात करते हैं WH वर्ड्स का वाक्य निर्माण कैसे होता है। तो एक बात ध्यान देना, WH वर्ड पहले आ जाएगा और बाकी का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसके अनुसार बनेगा। जैसे कि कोई भी WH वर्ड्स हैं, वोट, वेन, वेयर, जो भी, वो पहले आ जाएगा। उसके बाद वही इज एम आर आएंगे बच्चों, इज, ये स्मॉल लेटर में आएगा बच्चों, स्मॉल लेटर होगा इसमें, क्योंकि ये सेंटेंस का पहला वर्ड कैपिटल लेटर में होता है, बाद में स्मॉल लेटर में आएगा, WH वर्ड आएगा। उसके बाद बात करते हैं इज एम आर, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों मैंने आपको ये बताया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको अच्छी तरह समझाया है। इसकी पहचान क्या है, तो ये 3 पहचान है बच्चों। इसका वाक्य का निर्माण कैसे होता है ये भी मैंने आपको समझाया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल्स करते हैं, उदाहरण समझते हैं कि इनके वाक्य का निर्माण कैसे करें। तो लेट्स गो अहेड। तो बच्चों अब हम सीखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ऐसी कौन कौन सी एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी एडवर्ब बताई थी। तो ये एडवर्ब्स का बड़ा रोल होता है मोस्टली ग्रामर के अंदर। जो आप RS4 मेन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें ये एडवर्ब का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एरर आती है सेंटेंस के अंदर या फिल इन द ब्लैंक आते हैं वो एडवर्ब से संबंधित ज़्यादा आती है। तो ये जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें ये एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है बच्चों। जैसे कि नाउ, एक तो होता है नाउ, एक होता है करेंटली, एक होता है एट दिस टाइम, ये एडवर्ब है। एट दिस मोमेंट, ओके, ये भी एडवर्ब आती है। इन दीज डेज, तो आजकल, जैसे कि आई एम मेकिंग यूट्यूब वीडियोज इन दीज डेज, तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ आया। तो इन दीज डेज, एट परसेंट आई एम टीचिंग यू, तो एट परसेंट एडवर्ब हो गया। और टुडे और नाउअडेज, तो ये एडवर्ब का प्रयोग होता है बच्चों। इनको आप जरूर लिख लें, क्योंकि एडवर्ब का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम सीखते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं बच्चों, उदाहरण। तो अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल्स, हिंदी में कहें तो उदाहरण। अब आप अच्छी तरह से देखेंगे बच्चों कि वाक्य का जो निर्माण करना मैंने आपको बताया है, जो मैंने फॉर्मूला बताया है, उसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस है, वे किताब पढ़ रहे हैं, तो वे किताब पढ़ रहे हैं। तो यहां पर देखो वाक्य का निर्माण क्या होगा, वे को अंग्रेजी में कहते हैं दे, क्या आएगा बच्चों, दे। और दे के साथ आपको मैंने बताया था, दे के साथ क्या आएगा, आर आएगा, ओके, मैंने आपको सिखाया था। तो दे के साथ क्या आ गया, दे आर। अब पढ़ने को कहते हैं रीड, और रीड के साथ लग गया रीडिंग, तो दे आर रीडिंग। अब क्या पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, तो दे आर रीडिंग बुक। बस, वे किताब पढ़ रहे हैं, तो दे आर रीडिंग बुक। तो यहाँ पर दे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। और ये क्या हो गया, मेन वर्ब की फर्स्ट में साथ में आईएनजी लग गया। और बुक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका नेगेटिव, दे आर नॉट रीडिंग बुक, वे किताब नहीं पढ़ रहे हैं। अब इंट्रोगेटिव में क्या होगा, आर दे रीडिंग बुक, क्या वो किताब पढ़ रहे हैं। और
वे किताब क्यों पढ़ रहे हैं, तो वाई आर दे रीडिंग बुक। ओके, तो ये आप वाक्य बना सकते हैं। एक को एग्जाम्पल देता हूं बच्चों में आपको, जैसे कि वह आपका इंतजार कर रही हैं। तो आपने देखा इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, रही हैं। ओके, तो वह आपका इंतजार कर रही हैं, तो ये फीमेल है तो सी आएगा। क्या आएगा, बोलो सी। सी के साथ क्या आएगा, इज। तो सी इज, इंतजार करने को कहते हैं वेट, तो सी इज वेटिंग। आईएनजी लग गया ना बच्चों, सी इज वेटिंग फॉर यू। सी इज वेटिंग फॉर यू, वह आपका इंतजार कर रही है। अच्छा, इसका नेगेटिव क्या होगा, सी इज नॉट वेटिंग फॉर यू। इंट्रोगेटिव क्या होगा बच्चों, क्या वह आपका इंतजार कर रही है, तो इज पहले आ गया, इज सी वेटिंग फॉर यू, है ना। और वह आपका इंतजार कहाँ कर रही है, जैसे WH वर्ड की बात करें, वह आपका इंतजार कहाँ कर रही है, WH वर्ड आया, तो वेर पहले आ गया, तो वेर इज सी वेटिंग फॉर यू। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव आप कमेंट्स में लिख के मुझे बताएं, मैं चेक करूँगा कि आपने कैसे बनाए। अगला एक और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। एक और एग्जाम्पल मैं बताता हूँ ताकि आपके क्लियर हो जाए। जैसे कि हम अंग्रेजी बोल रहे हैं, हम अंग्रेजी बोल रहे हैं। तो आपने देखा हम अंग्रेजी बोल रहे हैं, ये वाक्य किसका हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो गया। अब वाक्य किसे बनेगा, तो हमको क्या कहते हैं बच्चों, वी। क्या कहते हैं, वी। अब वी के साथ क्या आएगा, आर आएगा, पता आपको, वी के साथ आर आएगा, तो वी आर। अब बोलने को क्या कहते हैं, स्पीक। क्या कहते हैं, स्पीक, तो वी आर स्पीकिंग। आईएनजी लग गया बच्चों, तो वी आर स्पीकिंग इंग्लिश, वी आर स्पीकिंग इंग्लिश, हम अंग्रेजी बोल रहे हैं। नेगेटिव आपको पता है, वी आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, हम अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं। क्या हम अंग्रेजी बोल रहे हैं, आर वी स्पीकिंग इंग्लिश। ऐसे आप वाक्य बना सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल बनाते हैं बच्चों, जैसे कि पक्षी, जैसे बहुत सारे पक्षी, थोड़ा चेंज करता हूं मैं, बहुत सारे पक्षी, बहुत सारे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। बहुत सारे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो सब्जेक्ट क्या होगा, बहुत सारे पक्षी। तो इसको हम बोल सकते हैं मैनी बर्ड्स। मैनी बर्ड्स बोल सकते हैं, या फिर अ लॉट ऑफ बर्ड्स, ज़्यादा अच्छा रहेगा मैनी बर्ड्स। तो मैनी बर्ड्स। अब मैनी बर्ड्स एक तौर से प्लूरल है, तो आर आएगा। क्या आएगा, आर। तो मैनी बर्ड्स आर उड़ना, फ्लाइंग। तो मैनी बर्ड्स आर फ्लाइंग, कहाँ उड़ रहे हैं, आकाश में, इन द स्काई। मैनी बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, तो बहुत सारे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। एक और एग्जाम्पल बनाते हैं बच्चों, जैसे कि राधा भगवान की प्रार्थना कर रही हैं। आपने देखा, राधा भगवान की प्रार्थना कर रही हैं। अब इसका भी लास्ट में क्या आ रहा है, रही है आ रहा है, तो आपको पता चल गया कि सेंटेंस को लास्ट में देख के आपको पता चल गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, राधा भगवान की प्रार्थना कर रही है। तो वाक्य बनाते हैं बच्चों, अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। तो राधा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, राधा। अब राधा के साथ क्या आएगा, इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, क्योंकि राधा क्या है, सिंगुलर है, तो राधा के साथ क्या आएगा, इज। तो राधा इज, प्रार्थना करने को कहते हैं प्रे, और पूजा करना तो वर्शिप हो गया, तो यहाँ पर लेंगे प्रे। तो राधा इज प्रे। अब प्रे के साथ क्या लग गया, ING। राधा इज प्रेइंग
गॉड, हम दे गॉड भी कर सकते हैं और गॉड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है। राधा इज प्रेइंग द गॉड, राधा भगवान की प्रार्थना कर रही है। एक और सेंटेंस मैं बताता हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस करें। देखो सारे मैं ही बता दूंगा तो फिर आप क्या करेंगे, कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप सेंटेंस बनाएं और आपको सेंटेंस में कोई, किसी भी सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं कि इसकी अंग्रेजी क्या होगी। मैं आपको जरूर वो कमेंट्स पढ़ के आपको मैं तुरंत उसका अंग्रेजी अनुवाद करके आपको भेज दूंगा। आपको भी थोड़ा एक्टिव होना होता है, क्यों कि मैं ही एक हाथ से ताली बजती नहीं है, दोनों हाथ से बजती है। एक कदम मैं बढ़ाऊँ, एक कदम आप बढ़ो। तो कुछ सेंटेंस आप बनाएंगे, फिर मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ। जैसे कि एक और नया सेंटेंस बनाता हूँ, दरवाजा कौन खटखटा रहा है, दरवाजा कौन खटखटा रहा है। तो ये क्या हो गया बच्चों, WH वर्ड है, दरवाजा कौन खटखटा रहा है। तो यहाँ पर WH वर्ड का फॉर्मूला थोड़ा अलग अलग होता है। तो यहाँ पर कौन के लिए आ गया हु, क्या आ गया हु। तो हु अपने आप में सब्जेक्ट है, हु। तो हु के साथ सिंगुलर की बात करें भी, दरवाजा कौन खटखटा रहा है तो हु इज नॉकिंग, KNOCK, हु इज नॉकिंग एट द डोर, हु इज नॉकिंग एट द डोर। तो बच्चों मैंने आपको ये बताया है इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, ये एडवर्ब बताया है। इस एडवर्ब का आप प्रैक्टिस करें और कोई प्रॉब्लम होता है आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं। और ये जो एग्जाम्पल दिए हैं इसके अलावा और भी एग्जाम्पल आप बनाएं, और जो भी एग्जाम्पल आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के दें, मैं आपको पढ़ के तुरंत उसका अंग्रेजी अनुवाद लिख के दे दूंगा। आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, टेंस का सफर हम आगे बढ़ाते हैं बच्चों। नंबर 3 पे आता है बच्चों, नंबर 3 वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नंबर 3 पे आता है। इसकी बात करते हैं बच्चों आइडेंटिफिकेशन। हर टेंस की मैं आपको आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पहचान। तो हम सीखते हैं कि इसकी पहचान क्या है। हर टेंस की अपनी अपनी पहचान होती है। तो इसकी पहचान की बात करें बच्चों तो नंबर वन बात करें तो हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है। हिंदी वाक्यों के अंत में इसमें आता है बच्चों चुका है, चुकी है और चुके हैं, ऐसी फीलिंग आती है बच्चों। और एक और बात देना चाहूंगा, लिया है। तो आप देख रहे हैं जो भी हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है जो आता है वो इस टेंस के अनुसार उसका अनुवाद होगा। जैसे कि मैं लंच कर चुका हूँ, वे घर पहुँच चुके हैं, मैंने आपका मैसेज प्राप्त कर लिया है। तो कोई भी वाक्य जो अभी भी समाप्त हुआ है, जो काम अभी भी समाप्त हुआ है कि मैंने बैंक से पैसे निकाल लिए हैं, तो चुका है, चुकी हैं, चुके हैं और लिया है जो आता है वो इस टेंस से बनेगा। नंबर 2 बात करते हैं। नंबर 2 आता है इसमें मेन वर्ब। तो मेन वर्ब किस में आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। जैसे कि गो की थर्ड फॉर्म क्या हुई, गो, वेंट, गोन। जैसे कि राइट की थर्ड फॉर्म क्या हुई, राइट, रोट, रिटर्न। तो ये वर्ब का कलेक्शन आपके पास होना चाहिए। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इसमें प्रयोग करते हैं। नंबर 3 बात करते हैं बच्चों, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब की बात करें। हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया था सहायक क्रिया कहते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब 2 आती है बच्चों, एक तो आता है हैज, एक आता है हैव। हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा हैज का प्रयोग हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट में, जो वापस बता रहा हूं, ही, सी और इट और नेम। तो जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट है वहां पर हम हैज का प्रयोग करते हैं बच्चों, और जो हैव का प्रयोग हम करते हैं जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, जिसमें आता है आई, वी,
यू और दे, ये जो हैव का प्रयोग करते हैं आई वी यू दे के लिए। तो ये हुई इसकी पहचान, किसकी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान हुई है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान हुई है। 3 बातें मैंने आपको बताई हैं बच्चों। हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ऐसे वाक्य होते हैं। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म रहेगी। याद रखना, कंटिन्यूस के जो भी टेंस होते हैं उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, और ये जो परफेक्ट वाले टेंस होते हैं इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हैज मैंने आपको बता दिया, और मैंने आपको कहा कि हैज का प्रयोग हम करते हैं सिंगुलर में और हैव का प्रयोग हम करते हैं जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं वहां पर। अब समझते हैं बच्चों फॉर्मूला। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि इस टेंस का जो फॉर्मूला क्या है, वाक्य का निर्माण कैसे होता है। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ वापिस, जो वाक्य होते हैं पहला वही अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मैंने आपको कहा था कि सकारात्मक वाक्य। दूसरा होता है बच्चों नेगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 पे आता है बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, आपको मैंने अभी बताया था पहले। नंबर 4 पे आता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, और लास्ट नंबर पे आता है बच्चों WH वर्ड्स। WH वर्ड्स का वाक्य निर्माण, WH वर्ड्स। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला कैसे बनता है। मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों, इसका फॉर्मूले में आपको विशेष ध्यान क्या देना होगा। अफर्मेटिव का जो वाक्य निर्माण होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा बच्चों, उसके बाद हैज या फिर हैव, हैज या हैव में से कुछ भी आएगा। हैज आपको पता है अगर सिंगुलर है तो हैज आएगा, अगर प्लूरल है तो हैव आएगा। उसके बाद बच्चों आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव की बात करें बच्चों तो बिल्कुल सिंपल है, नॉट आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज, हैव, उसके बाद आप नॉट लगा दीजिए, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप लगाते हैं। सब्जेक्ट, हैज, हैव, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करें बच्चों इंट्रोगेटिव की, तो इंट्रोगेटिव में हैज और हैव पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसी तरह इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी बात करें तो हैज हैव पहले आ जाएगा बच्चों, और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अगर हम बात करें WH वर्ड की तो WH वर्ड पहले आ जाएगा बच्चों, जो भी WH वर्ड्स हैं वो पहले आ जाएगा। उसके बाद आपका आएगा हैज हैव, हैज हैव जो हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद हम बात करें WH वर्ड हैज हैव, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो ये हुआ इसका फॉर्मूला। फॉर्मूले के बारे में बताना चाहूँगा, अफर्मेटिव का याद हो गया तो बाकी सब याद हो जाएगा। आपको अपने दिमाग में अफर्मेटिव का फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। अफर्मेटिव को याद हो गया तो नेगेटिव में नोट लगा दीजिए, नोट हमेशा तीसरे नंबर पे आता है, और इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगा, बाकी शेष वाक्य यथावत रहेंगी। तो ये है इसका इस टेंस का फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम समझते हैं इसके एडवर्ब कौन से आते हैं, उदाहरण क्या है। लेट्स गो अहेड। यस बच्चों, हम समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो मैंने आपको सिखाया है उसमें जो एडवर्ब कौन कौन सी आती है। इसमें जो एडवर्ब हैं आप देख रहे हैं जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, yet, so far, it is first time, up to now, और during the last week या फिर during the last month, यहाँ पर हम इस प्रकार से यूज कर सकते हैं इन एडवर्ब का। ये जो एडवर्ब हैं वो मोस्टली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगी। अब समझते हैं बच्चों एग्जाम्पल्स। इस टेंस के मैं आपको एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको इस टेंस का सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन बताया था, पहचान बताई थी, उसके बाद फॉर्मूला बताया था कि वाक्य का निर्माण कैसे होता है, एडवर्ब बता दी है। अब इसके एग्जाम्पल्स को समझते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स
क्या क्या है। तो जैसे कि एग्जांपल है, जैसे कि वह खाना पका चुकी हैं, वह खाना पका चुकी हैं, या फिर वह खाना बना चुकी हैं, या फिर उसने खाना बना लिया है। ओके, सब में वही फीलिंग आ रही है। तो वाक्य कैसे बनेगा, वह खाना पका चुकी हैं, तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा बच्चों, सी, क्योंकि फीमेल है तो सी आ गया। सी के साथ क्या आएगा, हैज, सी हैज। अब खाना बनाने को कहते हैं कुक, क्या कहते हैं, कुक। तो सी हैज कुकड, थर्ड फॉर्म आ गई फूड, पैस के सिंपल वाक्य बन गया बच्चों, सी हैज कुकड फूड, वह खाना पका चुकी हैं। अगर नेगेटिव क्या बनेगा, सी हैज नॉट कुकड फूड। और क्या वह खाना बना चुकी है, अगर इंट्रोगेटिव की बात करें तो हैज सी कुकड फूड, ये होगा। ओके, वह खाना कितनी बजे बना चुकी है, जैसे WH वर्ड की बात करें, वह खाना कितनी बजे बना चुकी है, तो क्या बनेगा, व्हाट टाइम, व्हाट टाइम हैज सी कुकड फूड। ये सेंटेंस आप बनाएंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों इसका, जैसे कि मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है, मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है। तो या फिर फीलिंग चेंज करें तो मैं अपना कार्य पूरा कर चुका हूँ, एक ही बात है। तो मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है, तो इसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट क्या होगा बच्चों, आई। आई के साथ क्या आएगा, हैव, आई हैव। अब पूरा करना को हम कह सकते हैं कंप्लीट, और थर्ड फॉर्म क्या होगी, कंप्लीटेड। तो आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड माई ओन वर्क, माई ओन वर्क, मेरा अपना कार्य, है ना। तो मैंने अपना कार्य, आई हैव कंप्लीटेड माई ओन वर्क, मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है। नेगेटिव में आई हैवंट, हैव नॉट को हैवंट भी बोल सकते हैं, आई हैवंट कंप्लीटेड माई ओन वर्क। तो इसका आप इंट्रोगेटिव बनेगा तो हैव आई आ जाएगा। जैसे कि एक और सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि लुटेरे बैंक लूट चुके हैं, लुटेरे बैंक लूट चुके हैं। तो इसका वाक्य वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अनुसार बनेगा। लास्ट में क्या आ रहा है, चुके हैं। तो लुटेरे को क्या कहते हैं बच्चों, रॉबर्स। तो रॉबर्स, तो रॉबर्स हैव। अब लूटने को कहते हैं रॉब्ड, रॉब का मतलब होता है लूटना। तो रॉबर्स हैव रॉब्ड द बैंक, लुटेरे बैंक लूट चुके हैं। कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, जैसे कि उसने मुझे अभी तक जवाब, उसने मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया है। ये भी सिंपल वाक्य है बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। जैसे कि उसने मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया है। तो अगर कोई फीमेल है तो सी लगेगा उसने के लिए, अगर मेल है तो ही लगेगा। जैसे कोई फीमेल की बात करें तो सी के साथ क्या आएगा बच्चों, हैज। तो सी हैज नॉट, जवाब देना, रिप्लाई, रिप्लाई करना। तो सी हैज नॉट रिप्लाइड, थर्ड फॉर्म आ गई, रिप्लाइड हो गया बच्चों, है ना। तो सी हैज नॉट रिप्लाइड मी। या अब अभी तक के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, या तो लगा दो यट, अच्छा वर्ड चलता है यट।
शी हैज़ नॉट रिप्लाइड मी येट, अभी तक, या फिर येट की जगह आप लगा सकते हो टिल नाउ। टिल नाउ भी ज़्यादा चलता है, टिल नाउ का मतलब अभी तक। तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। एक और एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि बच्चों इंडिया मैच जीत चुका है, इंडिया मैच जीत चुका है। तो ये भी उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, इंडिया मैच जीत चुका है। जैसे कि तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, इंडिया होगा, इंडिया है ना, हैज आ गया, इंडिया एक ही है तो हैज आ गया, इंडिया हैज। अब जीतने को कहते हैं विन, तो विन की थर्ड फॉर्म क्या होगी, वॉन, तो इंडिया हैज वॉन द मैच। तो अगर हम बात करें एडवर्ब को बात करें ना, तो इंडिया ने अभी मैच जीत चुका है, तो इंडिया हैज वॉन द मैच रिसेंटली लगा सकते हैं। तो ये एडवर्ब का तो ग्रामर के रूप में आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, ग्रामर में इनका यूज ज़्यादा होता है। तो बच्चों मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पूरा डिटेल में समझाया है। मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के आइडेंटिफिकेशन बताई है, आपको उसकी पहचान क्या है, उसका फॉर्मूला बताया मैंने आपको। उसके बाद मैंने आपको एडवर्ब के बारे में पूरा नॉलेज दिया, एग्जाम्पल्स भी बताए हैं, और इसके एग्जाम्पल आप खुद बनाएं और कमेंट्स में लिख के बताएं कि आपको कौन से उदाहरण आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मुझे लिख के बताएं, मैं करके आपको भेजूंगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, लेट्स गो अहेड। चलो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो टेंस है, प्रेजेंट टेंस के ही सीरीज के अंदर प्रेजेंट टेंस का जो लास्ट पार्ट है वो है नंबर 4। तो नंबर 4 को समझते हैं बच्चों। नंबर 4 पे आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ये लास्ट है प्रेजेंट टेंस का बच्चों। इसी की भी हम आइडेंटिफिकेशन देखते हैं बच्चों। आइडेंटिफिकेशन, पहचान, इसकी पहचान को समझते हैं। इसकी पहचान क्या है, ये थोड़ा सा बता रहा था, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है ये, इसको आप अच्छी तरह समझिए। नंबर 1 जो पहचान है बच्चों, नंबर 1 है, जैसा कि आपको मैं हर टेंस के बारे में बताता हूं, इसमें हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, से रहा है, से रही है और से रहे हैं, से रहे हैं। कोई कार्य पास्ट के अंदर शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। जैसे कि मैं 10 सालों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं वो काम शुरू उस समय पास्ट में शुरू हुआ लेकिन अभी तक भी कर रहा हूँ। जैसे कि अमिताभ बच्चन 50 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा है, अभी भी कर रहा है। या फिर अमिताभ बच्चन 1970 से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा है। तो कोई भी सेंटेंस जो पास्ट से शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, ठीक है ना, तो वहाँ पर हम ये लगाते हैं। जैसे कि बहुत सारे सेंटेंस हैं, विराट कोहली कई सालों से क्रिकेट खेल रहा है, तो वो अभी भी चल रहा है। तो इसमें आप देख रहे हैं से रहा है, से रही है और से रहे हैं। कहने का मतलब समय सूचक शब्द, समय सूचक शब्द का प्रयोग होता है। समय सूचक शब्दों का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं बच्चों, समय सूचक शब्द, ठीक है ना। जैसे कि मैं 1 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, वह 3 घंटे से मूवी देख रही है। तो आपने देखा समय सूचक शब्दों का यहाँ पर प्रयोग होता है। नंबर 2 बात करते हैं बच्चों। इसमें एक और बात बताना चाहूँगा, जहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो सीखा था उसमें केवल रहा है, रही है और रहे आ रहे हैं, लेकिन इसमें आ रहे हैं से रहा है, से रही है और से रहे हैं। अंतर ये है, जैसे कि मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं समय का बोध हुआ है, यहाँ पर समय की
समय की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ तो वो कंटिन्यूस में आ गया। ये मेन डिफरेंस है। नंबर 2 बात आती है, वही बात है बच्चों मेन वर्ब। इस टेंस की जो मेन वर्ब है उसको समझ लेते हैं। मेन वर्ब, तो इस टेंस में जो मेन वर्ब है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाते हैं, इसको भी इंग फॉर्म कहते हैं बच्चों। नंबर 3 जो इस टेंस की पहचान है वो है हेल्पिंग वर्ब। क्या है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं बच्चों। एक तो होती है हैज बीन। क्या होता है बच्चों? हैज बीन। एक होता है बच्चों हैव बीन। तो इसमें हम हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं हैज बीन का प्रयोग हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट में। सिंगुलर सब्जेक्ट में हम क्या लगाएंगे बच्चों? हैज बीन। इसमें क्या आता है? ही, शी, इट और नेम। ओके। और हैव बीन का प्रयोग कहाँ करेंगे? जो प्लूरल सब्जेक्ट हैं वहाँ पर हम हैव बीन लगाते हैं। इसमें आता है बच्चों आई, वी, यू और दे। ओके। अब इसमें एक चौथी पहचान एक और है जो मैंने एडवांस में लिखी हुई है। ये चौथी पहचान ये है बच्चों, समय बताने के लिए, कहने का मतलब समय सूचक शब्दों के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? सिंस या फॉर। सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। ओके। तो ये 4 बातें हैं। अब हम ये समझने जा रहे हैं बच्चों कि सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं और फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सिंस का प्रयोग कहाँ करें, फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं। ये कंफ्यूजन मैं आपका दूर करने जा रहा हूँ। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, इस टेंस के स्टार्टिंग की 3 बातें बता दी बच्चों। चौथी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, समय बताने के लिए सिंस फॉर का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान से देखेंगे सिंस का प्रयोग और फॉर के प्रयोग में अंतर क्या है, देखेंगे आप अच्छी तरह से। सिंस का प्रयोग हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए। जब भी कोई निश्चित समय की बात होती है वहाँ पर हम सिंस की बात करते हैं। जैसे कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, आज सुबह से पढ़ा रहा हूँ, तो सुबह क्या निश्चित है। आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। लेकिन जो फॉर है, फॉर का प्रयोग होता है पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय अवधि के लिए। जैसे कि मैं कहूँ आपको कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। अब आप सोचो भाई 2 घंटे कौन से? 7 बजे से लेकर 9 बजे तक हैं, या 10 से लेकर 12 बजे तक हैं, या 2 घंटे कौन से? वो अनिश्चित है। तो वहाँ पर आएगा फॉर। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। तो जहाँ निश्चित समय की बात आती है बच्चों वहाँ पर सिंस आएगा। जैसे सिंस मॉर्निंग, सुबह से। सुबह से का मतलब आज सुबह से। मैं कहूँ 2 घंटे से तो वहाँ पर अनिश्चित आया तो फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि बात करते हैं सिंस संडे। जैसे कि मैं रविवार से मंदिर जा रहा हूँ, मैं रविवार से रोज मंदिर जा रहा हूँ। जैसे कि आई हैव बीन गोइंग टू टेम्पल सिंस संडे। ओके। अब मैं कहूँ कि मैं 5 दिनों से जा रहा हूँ। अब 5 दिन कौन से हैं? मंडे से शुरू हुए या ट्यूसडे से शुरू हुए? कौन से 5 दिन? वो अनिश्चित हुए। तो मैं 5 दिनों से मंदिर जा रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या आ गया? आई हैव बीन गोइंग टू टेम्पल फॉर 5 डेज। तो अनिश्चित समय के लिए हम फॉर लगाते हैं। जैसे कि बात करते हैं बच्चों सिंस जुलाई। सिंस जुलाई, जैसे कि वह जुलाई से मेरे से बात नहीं कर रही है। कोई वाक्य है जैसे वह जुलाई से मेरे से बात नहीं कर रही, तो जुलाई कौन सा? अभी जो खत्म हुआ। तो शी हैज नॉट बीन टॉकिंग टू मी सिंस जुलाई। ओके। अब बात करते हैं 6 महीने से। अब 6 महीने तो कौन से? अनिश्चित हुए। तो फॉर 6 मंथ्स, जैसे कि वह 6 महीने से चाय नहीं पी रही हैं, वह 6 महीने से चाय
नहीं पी रही हैं। तो वाक्य क्या क्या बनेगा? शी हैज नॉट बीन ड्रिंकिंग टी या फिर टेकिंग टी फॉर 6 months। ओके, अगर बात करें सिंस 2009, तो 2009 क्या हो गया? एक निश्चित समय हो गया बच्चों। तो सिंस 2009 एक 2009 निश्चित हो गया। जैसे कि मैं 2009 से अजमेर में रह रहा हूं, मैं 2009 से अजमेर में रह रहा हूं, तो आई हैव बीन लिविंग इन अजमेर सिंस 2009। तो वो क्या हो गया? फिक्स टाइम हो गया, तो वहां पर सिंस का प्रयोग हुआ है। अगर हम कहें, मैं कहूं कि भाई फॉर 50 ईयर्स, जैसे कि मेरे दादाजी 50 सालों से अजमेर में निवास कर रहे हैं, तो माई ग्रैंडफादर हैज बीन लिविंग इन अजमेर फॉर 50 ईयर्स। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। सिंस का प्रयोग और फॉर का प्रयोग मैंने आपको अच्छी तरह बताया है कि सिंस का प्रयोग हम करते हैं निश्चित समय के लिए और फॉर का प्रयोग करते हैं अनिश्चित समय अवधि के लिए। ये क्लियर हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको एग्जाम्पल्स देखते हैं, एडवर्ब देखते हैं। लेट्स गो अहेड। तो बच्चों हम पहले इसका देखते हैं फॉर्मूला क्या है। जैसा कि मैंने अभी आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान बताई है, 4 पहचान बताई मैंने आपको। पहली पहचान बता दी, से रहा है, से रही है और से रहे हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। और तीसरी पहचान हैज़ बीन की बात की थी मैंने आपको। हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब में हैज़ बीन और हैव बीन आएगा। और चौथी बात हम करते हैं सिंस फॉर। आगे मैं आपको पहले बताना चाहूँगा फॉर्मूला क्या है, वाक्य का निर्माण कैसे होता है। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे इस टेंस का फॉर्मूला, वाक्य निर्माण कैसे होता है। तो इसका फॉर्मूला अच्छी तरह देख लीजिए बच्चों। मैं आपको बता रहा था कि 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, बताया मैंने आपको। पहला होता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस नंबर 1 होता है, ठीक है बच्चों। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का और दूसरा होता है, आपको पता है नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस होता है बच्चों। और नंबर 3 पे आता है बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्योंकि फॉर्मूला आपको अच्छी तरह नॉलेज होना चाहिए, वाक्य का निर्माण आप कर पाएंगे। नंबर 4 पे होता है बच्चों इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। और नंबर 5 पे मैंने आपको बताया था WH वर्ड्स, WH वर्ड्स होता है बच्चों। चलो इसका फॉर्मूला देखते हैं बच्चों पहले, ताकि आपको पता चल जाए कि वाक्य कैसे बनेगा। तो वाक्य अफर्मेटिव का फॉर्मूला देखो बच्चों। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के अनुसार अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज और अगर प्लूरल है तो हैव। ओके, उसके बाद आएगा बीन। ओके, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद बच्चों सिंस या फॉर, उसके बाद आप टाइम लगा दीजिए जो भी टाइम है, सिंस 2 आवर्स, सिंस मॉर्निंग, जो भी आपका टाइम है, ये इसका फॉर्मूला है। अब ध्यान से देखेंगे बच्चों नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होगा। सब्जेक्ट पहले आएगा बच्चों, उसके बाद हैज हैव, और ध्यान देना यहाँ नोट यहाँ बीच में आएगा, नोट तीसरे नंबर पे आएगा। सब्जेक्ट हैज हैव के बाद नोट आएगा और फिर आएगा आपके बीन, और फिर शेष वाक्य यथावत, बिल्कुल शेष वाक्य यथावत है ये। तो आप देखा सब्जेक्ट हैज हैव, फिर नोट, फिर बीन आएगा, और बाकी जो आप देख रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर टाइम। इंट्रोगेटिव की बात करें तो बच्चों पहले हैज हैव पहले आ जाएंगे। ओके, हैज हैव पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद आ गया बीन, और फिर शेष वाक्य वही सब वैसा है, और लास्ट में लगेगा इसमें क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें बच्चों तो हैज हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर नॉट, और फिर बीन लगा दो। ओके, उसके बाद वही शेष वाक्य जो है, और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा दो। ओके, अगर हम बात करें WH वर्ड्स की, तो WH वर्ड्स पहले आ जाएगा, जो भी WH वर्ड्स है, हाउ मेनी, वॉट, व्हेन, वेयर, वो पहले आ जाएगा। उसके बाद बच्चों हैज या हैव आएगा,
उसके बाद बच्चों सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बीन, फिर यही वाक्य जो ऊपर लिखा हुआ है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आपने देखा ये इसका फॉर्मूला है। मैं आपको वापस कह रहा हूँ, अफर्मेटिव का फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिया तो बाकी ऑटोमेटिक हो जाएगा। विशेष ध्यान देना, नोट का प्रयोग जो है वो बीच में करेंगे, हैव नॉट बीन। ओके, अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, हैव बीन नोट लगाते हैं, वो गलत हो जाएगा, हैव नॉट बीन आएगा। ऐसी एरर एग्जाम में पूछी जाती है। अब हम देखते हैं इसके जो एडवर्ब क्या है बच्चों। इसके एडवर्ब ज़्यादा नहीं है बच्चों, इसके एडवर्ब में आपको बस यही ध्यान देना होगा। इसमें आप देख रहे हैं हैज या हैव प्लस बीन और सिंस फॉर प्लस टाइम। ये अगर जिस सेंटेंस में आ रहा है यही उस टेंस की पहचान है। मान कि जहाँ पर हैव बीन या फिर हैज बीन और सिंस फॉर टाइम आ रहा है वो इस टेंस का वाक्य होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और हम इसको वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों अब हम समझते हैं जो अपना लास्ट टेंस है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका एग्जाम्पल्स देखते हैं बच्चों। एग्जाम्पल्स क्या है देखेंगे आप अच्छी तरह से। एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स उदाहरण देखते हैं बच्चों, जिसमें मैंने आपको बताया था से रहा है, से रही है और सह रहे आते हैं। जैसे कि वह 3 घंटे से मूवी देख रहा है। वाक्य देखा आपने, वह 3 घंटे से मूवी देख रहा है। तो यहाँ पर देखो आप, से रहा है, क्या आ रहा है, से रहा है। तो वह 3 घंटे से मूवी देख रहा है। तो अगर रहा है तो मेल की बात कर रहे हैं तो ही क्या आ गया बच्चों, ही के बाद क्या आएगा, हैज बीन। आपको मैंने बताया था ना, ही हैज बीन। अब मूवी देखने को कहते हैं वॉच, मूवी के लिए वॉच आता है, तो ही हैज बीन वॉचिंग, आईएनजी लग गया, वॉचिंग मूवी। अब देखो 3 घंटे के लिए क्या आएगा, मैंने आपको बताया था ना अनिश्चित समय है, तो फॉर 3 आवर्स, फॉर 3 आवर्स। तो बच्चों हम देखते हैं कि ये तो हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आपने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य कैसे बना, ही हैज बीन वॉचिंग मूवी फॉर 3 आवर्स, वह 3 घंटे से मूवी देख रहा है। अब बात करते हैं इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, तो मैं आपको बताने जाऊंगा नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव आप देखेंगे, ही हैज नॉट, क्या आ गया, नॉट, तो ही हैज नॉट बीन। शेष वाक्य यथावत रहेगा, वॉचिंग मूवी फॉर 3 आवर्स। तो ये हो गया इसका नेगेटिव। तो ये तो हो गया अफर्मेटिव और ये हो गया नेगेटिव, ही हैज नॉट बीन वॉचिंग मूवी फॉर 3 आवर्स। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की, क्या वह 3 घंटे से मूवी देख रहा है, ऐसी फीलिंग्स होती हैं बच्चों। तो यहां पर हम बात करते हैं, हैज पहले आ गया, हैज ही बीन। ओके, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बना रहा हूं मैं आपको, हैज पहले आ गया, हैज ही बीन वॉचिंग मूवी फॉर 3 आवर्स। इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने। अब WH नेगेटिव और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव की फीलिंग की बात करें कि क्या वह 3 घंटे से मूवी नहीं देख रहे हैं, तो ऐसा वाक्य, ये ऐसे एग्जाम में भी सेंटेंस आते हैं बच्चों जिसमें आपको एरर फाइंड आउट करनी होती है। यहाँ पर जैसे कोई एरर दे दिया, यहाँ पर ING हटा दिया, या फिर बीन की जगह बी कर दिया, तो ये आपको पता होना चाहिए किस टेंस का है। तो हम ये बनाते हैं, जैसे हैज ही नॉट बीन, ओके, हैज ही नॉट बीन वॉचिंग मूवी फॉर 3 आवर्स। ओके, अब यहां पर भी ये सेंटेंस में भी एरर आपके ग्रामर में आ सकता है, हैज ही बीन नोट। ओके, हैज ही बीन नोट कर दिया, अब आपको देखना पड़ेगा नोट यहां पर तीसरे नंबर पे आएगा। तो आपको ये ग्रामेटिकल जो एरर आती है वो भी आप सही कर सकते हैं इनका प्रयोग करके।
अब बात करते हैं WH वर्ड की कि वह कितने घंटे से मूवी देख रहा है। तो WH वर्ड की तो हाउ मेनी आवर्स पहले आ जाएगा WH वर्ड की, तो हाउ मेनी आवर्स ये पहले आ जाएगा। हाउ मेनी आवर्स कितने घंटे से हैज ही बीन वॉचिंग मूवी। तो ये क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है इसलिए सिंस फॉर नहीं आया, तो ये WH वर्ड आ गया। हाउ मेनी आवर्स हैज ही बीन वॉचिंग मूवी। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे कि हैव का लेते हैं, जैसे कि वे जुलाई से स्कूल जा रहे हैं। सिंपल सेंटेंस है बच्चों, वे जुलाई से स्कूल जा रहे हैं। इसका वाक्य बना के बताता हूं आपको मैं। तो वे जुलाई से स्कूल जा रहे हैं, तो इसका क्या होगा, दे, क्या होगा, दे। अब दे के बाद क्या आएगा, हैव आएगा। ओके, तो दे हैव बीन, जाने को क्या कहते हैं, गो, और गो का लग गया ING, गोइंग। तो दे हैव बीन गोइंग टू स्कूल। जुलाई से तो क्या आएगा बच्चों, सिंस आएगा, क्योंकि निश्चित समय, सिंस जुलाई, सिंस जुलाई, बस ये हो गया। सिंस जुलाई कर देते हैं, सिंस जुलाई। अब इसका नेगेटिव बता देता हूं। नेगेटिव में होगा, नोट लग जाएगा बच्चों, जैसे कि दे हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जुलाई। ओके, दे हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जुलाई। और अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें, क्या वे जुलाई से स्कूल जा रहे हैं, क्या वे जुलाई से स्कूल जा रहे हैं, तो इसमें क्या आएगा, हैव पहले आ गया। हैव दे बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जुलाई। यहां पर क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया। क्या वे जुलाई से स्कूल जा रहे हैं, और क्या वे जुलाई से स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो हैव दे नॉट बीन, हैव दे नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जुलाई। इंट्रोगेटिव। WH वर्ड की बात करें कि वे स्कूल कब से जा रहे हैं, कब से जा रहे हैं। ओके, तो वेन लगा दूं, है ना, कब से जा रहे हैं तो क्या आएगा, वेन, कि वो कब से जा रहे हैं। तो वेन का मतलब होता है कब। वेन हैव दे बीन, वेन हैव दे बीन गोइंग टू स्कूल, बस, क्योंकि एक क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है। तो व्हेन हैव दे बीन गोइंग टू स्कूल, वे स्कूल कब से जा रहे हैं। तो बच्चों, मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट अच्छी तरह समझाए हैं, जिसमें आपको मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस बताया, उसके पूरा डिटेल में समझाया है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बताया है, उसके बाद नंबर 3 पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और ये मैंने आपको नंबर 4 पे बताया है आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कितना अच्छा लगा है। और ये जो वीडियो हैं अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि सभी को घर बैठे अंग्रेजी सीखने को मिल सके। और मैं अंत में यही कहूँगा बच्चों, वीरता युवा दिलों की शान होती है, कायरता बुज़दिलों की पहचान होती है। हवाओं का रुख वो ही बदलते हैं जिनके इरादों में जान होती है, जिनके इरादों में जान होती है। अंत में यही कहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।